दर्शकों को नमस्कार। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इंटरव्यू के सिलसिले में आज आप लोगों के सामने जो शख्स खड़े हैं बहुत ही गजब और बहुत ही काबिलियत शख्स हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम राम मिलन है, लेकिन अब संगीत लाइन का नाम राम मिलन जौहरी कहते हैं। अच्छा, राम मिलन जौहरी के नाम से जाने जाते हैं। आप अपना पता भी बता दीजिए साथ में। सर, हमारा पता है जिला प्रयागराज, तहसील सोराम, थाना होलागढ़, पोस्ट खुटाना, ग्राम सभा भूनपुर निवासी हूँ। जी अपने गांव में सिर्फ तनहा अकेला कलाकार हूँ। जी, भुवनपुर धरती से बिलोंग करते हैं भैया। बहुत ही गजब और बहुत ही मस्त इनका गज़ल होता है और जिस ढंग से गज़ल गाते हैं वास्तव में बहुत ही अच्छा लगता है। तो कितने दिन से इस नौटंकी क्षेत्र में आप काम कर रहे नौटंकी हैं? जगत में सर जी, अब हम इतना नहीं पता, फिर भी अनुभव ये बता दे रहा हूँ। जिस वर्ष गदर फिल्म चली थी वही हमारा शुरुआत है। अच्छा संगीत टोटल लेकर शुरू में पहले मैं बैंड में गाना गाया करता था। जी जी। कुछ दिन बाद गाना गाते गाते ऑर्केस्ट्रा में गया, जागरण में गया, बड़े बड़े ग्रुप से गा रहा था। लेकिन जिस वर्ष डीजे चल गया सारी मिट्टी पलीत हो गई। फिर मुझे भारत लाल की पार्टी में आया। अच्छा, तो सबसे पहले भारत लाल के ही पार्टी में आए कि 18-20 साल पहले की बात है। तो मैं लगभग 70-80 रात में मजीरा बजाया था, एक सीजन पूरा, जी काम सीखने के लिए। जी। फिर भारत लाल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद है ऐसे मास्टरों को कि मुझे ये शिक्षा मिली नौटंकी में, कि उन्होंने इतना बड़ा मास्टर होकर के हम जैसे छोट कलाकारों को वहाँ पर बिठाने की कोशिश किया और काफ़ी हमको बताते थे बगिया वगिया में। वर्तमान भूतकाल ये हमको नहीं पता था, लेकिन अब भी गड़बड़ हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे अनुभव लगता है कि हमसे गलतियाँ होती हैं भाई, मंच है, कभी कभी जल्दी में हो जाता है। और भारत लाल के बाद फिर मामा भांजा के यहाँ गया 2014 में, तो पहली रिकॉर्डिंग हुई तो उसमें। उसके बाद फिर कई पार्टियों में गए, दुर्गेश पाणे के यहाँ गए, जी। राजू पटेल के यहाँ गए, लल्लू हीरो के यहाँ गए, जैसे और राकेश पटेल के यहाँ भी आपको देखा गया गए थे। आपका इंटरव्यू भी हुआ था वहाँ पे इंटरव्यू हुआ था। और अब प्रेजेंट टाइम मास्टर, जब भारत लाल पार्टी बंद किए फिर मजबूरन यहाँ आ गए। मास्टर सोहन लाल के यहाँ काम कर रहा तो हूँ। मतलब ये नौटंकी का सफर लगभग कई साल हो गया आपका? हाँ, लगभग 18-20 साल तो हुए। 18-20 साल से भैया जी नौटंकी की में लगभग सभी दर्शकों को मनोरंजन के लिए सेवा दे रहे हैं। और वास्तव में आज कहते हैं ना, सब कुछ मिल जाता है लेकिन मनोरंजन का साधन बहुत ढूंढ ढूंढ के निकालना पड़ता है। जी हाँ, ये सब आप सबका प्यार दुलार जो बना है, बोल रहा हूँ और गा भी रहा हूँ। और नहीं तो देख रहा हूँ कि हमारे कभी कभी दिल में दर्द होता है कि ऐसे ऐसे कलाकार इस दुनिया से चले जा रहे हैं, कलाकार व मास्टर भी चले जा रहे हैं। देखिए, कहते हैं कि मृतलोक में जो पैदा हुआ है आज नहीं तो कल उसे जाना ही है। हम भी चले जाएंगे, आप भी चले जाएंगे और नया नया सब चीज़ जुड़ता जाएगा, फिर टूटता जाएगा। कहते हैं तो कलाकारों से यही कहते हैं कि किसी कलाकार से घृणा मत करो, एक दूसरे को आप शिक्षा दो, बताओ, ताकि इस दुनिया में ना रहो तो अगला आदमी तुम्हें याद करे जी कि मेरे साथ में क्या इंसाफ किया इंसान। मैं भी कहता हूँ कि मेरे मरने के बाद याद करोगे। यहाँ की पार्टी में जो लोग जान कर जैसे बताता हूँ कि इसको ऐसे आप करिए, इसको जाकर अकेले में सोच लेना क्या सही है, और नहीं तो एक दिन पछताओगे। अगर मैं कभी इस दुनिया में न रहा तो सोचोगे कि राम मिलन ने क्या बताया था। नहीं, देखिए, कहते हैं कि बहुत बड़े से घर में रहने से अच्छा है कि किसी के दिल में रहना सीखो। हाँ। अगर किसी के दिल में रहेंगे तो ताउम्र आपको याद किया जाएगा। तो भैया जी लोग ऐसे ही सेवा हाँ। देकर लोगों के दिल में बसने का काम करते हैं। वास्तव में बहुत ही गजब और बहुत ही मस्त हम कलाकारी भी इसीलिए है। सबसे मेल जोल जब से देखता हूँ कि तमाम तरीके घटनाएं हो रही हैं, कलाकार ऐसे चले जा रहे हैं, सोच रहा हूँ 4 दिन की ज़िंदगी में सबसे हिल मिल कर रहो, क्या मतलब है। नहीं, हिल मिल के हाँ। रहने से फ़ायदा भी यही है, चीज़ एक सोच दूसरे रहा की हूँ। हेल्प भी हो जाती है और एक दूसरे से मुलाकात भी हो जाती है। जब जिससे मुलाकात होती है तो लोग कहते हैं कि वास्तव में बहुत ही अच्छे इंसान थे। हम तो आप बहुत कम ही आपसे मुलाकात हो रही थी, लेकिन एक ही शब्द में ऐसा लगा कि जैसे हमसे बहुत पहले से जानकारी है। आप हैं, बहुत बहुत धन्यवाद हो कौन भैया जी का। और जितने भी यूट्यूबर हैं ये, हाँ, हमारे ये नहीं इंटरव्यू आप सब ले रहे हैं, हमें कोई ये नहीं कहता कि हाँ राम मिलन जी तुम्हारा ये काम नहीं होगा। भैया कोई बात होगी बताना। और बहुत दूर दूर यूट्यूबर मेरे पास फ़ोन करते हैं, भाई कोई बात होगी, कोई दिक्कत होगी चैनल पे तो बताना ज़रूर, हमसे तत्काल संपर्क करिएगा। अब इससे बढ़ के और क्या चाहिए। इसका मतलब है कि हमारे लिए जगह है उनके दिल में, तो हम क्यों ना उनके दिल में जगह बनाएं।
तो राममिलन जी, एक चीज़ हम आपसे पूछना हाँ, चाहते हैं पूछिए। कि आज आपको जो है हम्म, आज आप मंच पे थे, हमें हाँ। कुछ ऐसा उलझन टाइप में लग रहा था क्या? जो मतलब हमारे कन्हैया लाल मास्टर जी आपके साथ में थे, कोई मतलब सेटिंग तो बहुत ज़्यादा नहीं रहती है। उसका रीज़न क्या था कि संगीत आज हमें ऐसा लग रहा था कि आदी हो गई भाई। बच्चा लाल प्रेमी हो सकता है, हम बिल्कुल कलाकार प्रति कुछ कहना भी नहीं चाहते, उनको मैं बड़ा समझता हूँ। लेकिन कल अचानक उन्होंने कहा कि ये प्रोग्राम मेरे जरिए लिखा गया है। अच्छा अच्छा। हम कहते हैं जब मैं सोहन लाल के पार्टी में हूँ, कोई मास्टर अगर पार्टी का प्रोग्राम लिख रहा है, अगर हमसे कहे कि तुम चले आओ राममिलन, तुमको 500 ज़्यादा देंगे, हम्म। तो कलाकार के मतलब नहीं है कि आप अपने मास्टर से झूठ बोल के बताइए कि मेरे जरिए प्रोग्राम लिखा गया है। अच्छा अच्छा। अब यहाँ कौन देख रहा है कि तुम्हारे पास कौन है कौन नहीं? नहीं जो देखिए, सेटिंग है उसकी बात। अब बताइए गाना मैं क्या गा रहा हूँ, अब जहाँ बहर रही, अब हमको तो नाप तोल के हमको गाना रहता है। आम कलाकार तरीके थोड़ी है कि जब मर्जी चाहो वही गाना गा दो। भाई हमको जानकारी है, तो जो पत्ती कायम हो रही है हमको उसी बना के गाना पड़ता है। नहीं देखिए, थोड़ा सा दिक्कत होती है अगर बहुत दिक्कत अपनी होती है। सेटिंग अब गजल का डिस्टर्ब पर्दा होती है क्या है, तो लोकगीत पर्दा क्या है। मास्टर कन्हैया लाल को पूरे हम तो जानते हैं, ना जाने कितने जिलों में जानते हैं, लेकिन भाई जब साथ कभी कभी होता है तो उसका रीजन अलग हो जाता अलग हो जाता है, बस। क्योंकि और कहाँ से कौन उनसे बड़ा व्यक्ति मास्टर हम बहुत लोग होंगे, बड़े मास्टर उनसे ज़्यादा जानकार भी हैं। हम तो जानते हैं मास्टर कन्हैया लाल बिल्कुल सादे मास्टर हैं, सादा लेकिन सबको दादा होता है। लेकिन रही बात ही कि जो साथ में रहता है उसको अनुभव है कि अब कलाकार गाएगा क्या, तो स्केल बना के नहीं, दे उनको देगा। पूरा पता रहता हाँ। है कि इसके बाद क्या तो बोलने इसीलिए वाले हैं। बाकी मास्टर बहुत अच्छे हैं। तो थोड़ा सा हमको लगा कि आप उलझन में हाँ, हो जा यही रहे थे। ऐसे तो देखिए, नया हो नया जाता है। व्यक्ति अगर बीच में आ जाता है तो थोड़ा सा सेटिंग डिस्टर्ब हो जाती है। यही दिक्कत हो तो गई। लेकिन फिर भी जो आपने किया है बहुत ही गजब किसी और तरीके बहुत ही झेलना मस्त पड़ता किया है। है। अब वो अच्छा लगे या ना लगे वो अलग की बात है। तो जैसे कि आप लोग अभी देखे, राममिलन जी ने बहुत अच्छी अच्छी बात बताई और बहुत ही मस्त तरीके से अपना सुरम्य भाषा से हम लोगों का जो भी जानकारी रही बताए हैं। हाँ। तो भैया जी, हम चाहेंगे कि इसी तरह से आप अपना प्यार दुलार बना रहेगा जब तक लोगों से जिएंगे। बनाए जिस दिन आँख मूंद जाएगी उस दिन से सब समाप्त हो अच्छा, जाएगा। ये सोहन लाल जी के साथ में कब कितना दिन हो गया आपको? सोहन लाल के यहाँ जब मास्टर मैनेजर भारत लाल पटेल जी ने कहा कि राममिलन अब पार्टी नहीं जी। चलाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद थी कि हाँ जन्माष्टमी तक चलाएंगे। तो हम उनसे यही एक बात कहे, हमने कहा कि मैनेजर साहब अब तुम हमको मार डाले यार। मेरे कुछ सूझ नहीं रहा था, घर बैठे थे, मास्टर सोहन लाल पर आए, 3 दिन मेरे घर पे आए। तो भैया हमारे एक डॉक्टर हैं, हमने कहा अब रामायण कीर्तन ही करेंगे। रामायण कीर्तन भी करता हूँ, खुद का हारमोनियम बजाता हूँ अपने हाथ से। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, स्वयं मतलब पार्टी है मास्टर। अपने पास बराबर। अभी इस महीने में 10-15 प्रोग्राम है, लेकिन अब ये भी देखना पड़ता है। अब भी चला जाता हूँ, कभी कभी 12-1 बजे रात आता हूँ, 2 बजे 3 बजे बैठ जाता हूँ, 10-11 बजे 7-7 घंटे बैठ जाता तो लगभग कितने साल हो गए होंगे हूँ। सोहन लाल जी के साथ में आए? बस इसी वर्ष तो आया हूँ। मतलब अभी अगर भारत लाल की पार्टी चलती तो शायद मैं यहाँ ना आता। अच्छा अच्छा। तो चलिए ठीक है भैया, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हम सभी दर्शकों से प्यार दुलार की आशा करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवा लीजिएगा। यही आप लोगों का प्यार दुलार हम लोगों का हौसला होता है। तो सभी दर्शकों से कहेंगे कि हम फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज हम न्यू मधुबन स्वर संगीत पार्टी की रिकॉर्डिंग करने के लिए आए हुए थे। तो सभी कलाकारों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। आज आप लोगों के सामने जो शख्स खड़े हैं बहुत ही गजब और बहुत ही मस्त अपनी अदाकारी करते हैं। तो भैया जी, क्या नाम है आपका? नमस्ते, हमारा नाम प्रदीप कुमार उर्फ नगीना, प्रयागराज ग्राम सभा बसदौरा की पवन धरती के रहने वाले हैं। तो नाम और पता बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कितने साल से इस नौटंकी जगत में हैं आप? सर, मैं इस नौटंकी जगत में लमसम 25 या 26 साल से इस नौटंकी में काम कर रहे हैं। जी। तो सबसे पहले कहाँ आप नौटंकी में, किस नौटंकी में गए थे? सबसे पहले जब हमने नौटंकी लाइन में कदम रखा तो जो पार्टी आज ये सोहन मास्टर के नाम चल रही है, जी।
यही पार्टी थी, इन्हीं के गांव से थी, जिसके मालिक नियमचंद यादव जी थे, जी जी और उस पार्टी के मेन कार्यकर्ता यही हमारे माननीय मालिक सोहन लाल जी थे। जी जी और उस नौटंकी में जब हम प्रोग्राम कर रहे थे तो किसी विलन के रोल में नहीं, किसी हीरो के रोल में नहीं, बल्कि एक हीरोइन के रोल में काम कर रहे थे। अच्छा अच्छा। और हीरोइन का रोल करते करते यहाँ तक आ गए कि बीच में हमें बंद करना पड़ा, बीच में हम भी बंद कर दिए और वो पार्टी भी बंद हो गई। फिर हमारा साथ हुआ एक प्रदीप नाम के हमारे साथी हैं, जो कि यूट्यूब पे आप लोगों ने देखा होगा, वो डांसर का काम करते हैं। उनसे जब हमारा साथ हुआ तो हम उनके साथ में जाने लगे नौटंकी में दोबारा, फिर तो कॉमेडियन का काम करने लगे, यानी जोकर का काम करने लगे। अच्छा जोकर का काम मैंने लमसम 5 साल किया। जी 5 साल करने के बाद फिर सोहन भाई से हमारी मुलाकात हुई। सोहन भाई बोले कि नगीना भाई नौटंकी फिर से और अपने से चलाना है। हमने कहा मास्टर जी अच्छी बात है, हम भरपूर सहयोग देंगे। इस पार्टी का जिस दिन उद्घाटन था, उद्घाटन नहीं बल्कि डायरेक्ट ऑर्डर हुआ था, अच्छा और वो ऑर्डर हुआ था इलाहाबाद प्रमाणित मेला सलोरी में। जी जी वहाँ गए, वहाँ हमें डाकू का रोल मिला। काफ़ी दिन तक डाकू का रोल किए, हीरो का रोल किए, दरोगा जी का रोल किए, खलनायक का रोल एक हमारे सर जी थे, जुगनू सर, जो कि आज इस दुनिया में नहीं है। खलनायक का रोल वो करते थे। तो अचानक उनको 5 दिन के लिए छुट्टी लेना पड़ा कि उनके घर में शादी पड़ी थी। जी तो सोहन भाई बोले कि नगीना भाई मैं दूसरे खलनायक को बुलाने क्यों जाऊं, आप ही कीजिए। जी तो ये खलनायक बनने का हमें अवसर मिला और हमने 5 दिन खलनायकी किया। तभी से मेरे साथियों मैं खलनायकी इस पार्टी में करने लगा और आज तक कर रहा हूँ। तो जैसे कि भैया जी ने बताया है, वास्तव में जिस ढंग से खलनायकी चाहिए उस ढंग से खलनायकी करते हैं। जैसे ही स्टेज पे आते हैं, समझ चलिए पूरी तरह से सन्नाटा पसर जाता है। बस अगर आवाज़ गूंजती है तो नगीना जी की आवाज़ गूंजती है, चारों तरफ पूरे साउंड से एकदम साए साए की आवाज़ करने लगती है। बहुत ही गजब और बहुत ही मस्त, बहुत ही तारतम्य में इनका रोल होता है। बहुत ही गजब, बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे ही स्टेज पे आते हैं भैया जी, अपना पैर रखते हैं, पूरी तरह से ऐसा लगता है कि अब ये नौटंकी नहीं हो रही है, बल्कि एकदम हकीकत घटना चल रही है, जो कि हम लोग अपने प्रत्यक्ष आंखों से देख रहे हैं। बहुत ही गजब और बहुत ही मस्त अदाओं के साथ अपनी कला को बिखेरते हैं। तो मतलब आप और किसी नौटंकी पार्टी में नहीं गए थे, वही नेमचंद जी के साथ में थे, उसके बाद डायरेक्ट सोहन लाल जी के? सर, जब नौटंकी नेमचंद की चल रही थी जी तब कोई वीडियो नहीं बन रहा था। जी जी जब मैंने 5 साल कॉमेडियन का काम किया तब पर भी कोई वीडियो नहीं बन रहा था। जी सोहन मास्टर के नौटंकी में हमें आए आज 15 साल हो गए, जी जी और इसी 15 साल में अब वीडियो बनने लगे हैं। जी तो जब से मैंने सोहन की नौटंकी में कदम रखा 15 साल से, तब से लेकर के जी मैंने दूसरे के मंच पे जाकर कार्यक्रम नहीं किया। जी और हमारी अगर वीडियो दूसरे के नौटंकी में आज तक दिखाई नहीं दी। जी अगर हमारी वीडियो अगर आपको मिलेगी तो न्यू मधुबन स्वर संगीत पार्टी में ही मिलेगी और दूसरी पार्टी में नहीं मिलेगी। और बहुत अच्छी बात भी है, क्योंकि अगर किसी को साथ देने के लिए अगर वादा कर लिए हैं तो वो साथ निभाना भी चाहिए। अगर सामने वाला मतलब जिसके साथ आप काम कर रहे हैं वो कहता है कि भैया अब हमारे पास सेवा नहीं है, तब आप जो है चाहे जहाँ जाएं, लेकिन जब तक वो शख्स ये ना कहे कि भैया अब हम आपको नहीं रख सकते हैं, तब तक तो हमारे ख्याल से किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं दरबदलू टाइप में, मतलब झूठ भी बोल देते हैं कि मास्टर जी आज मेरी तबीयत ख़राब है, यहाँ 700 रुपये मिल रहा है, वहाँ 800 रुपये के लिए चले जाते हैं मात्र एक धोखा देके, लेकिन यहाँ की तो सेटिंग ख़राब ही हो जाती है ना फिर। तो भैया जी वास्तव में 15 साल से
बहुत ही गजब और बहुत ही मस्त तरीके से कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं सोहनलाल जी का। और बहुत अच्छा लगता भी है कि कम से कम धोखेबाजी तो नहीं होती है। सर जी, धोखेबाजी की बात आप कर रहे हैं। आज के हाँ, सीज़न यही था। पिछला साल जी सुल्तानपुर ज़िले में प्रोग्राम था और हमारी वाइफ की तबीयत कुछ ख़राब थी। जी सभी जांचें हो गई थी, रिपोर्ट आना बाकी था। जैसे नौटंकी की गाड़ी आई हमारे चौराहे पर, वैसे ही डॉक्टर का फ़ोन आया कि सभी रिपोर्ट आ गई हैं। रिपोर्ट एक भी ठीक नहीं है, आपके औरत को तत्काल भर्ती करना पड़ेगा। जी मेरे साथियों, मैं अपने छोटे भाई को ये कह कर गया कि अपनी भाभी को ले जाओ, तत्काल अस्पताल में भर्ती कर दो, मैं प्रोग्राम देने जा रहा हूँ। जी मैं गाड़ी पर बैठा, मास्टर जी के साथ मैं प्रोग्राम देने सुल्तानपुर चला आया। मेरा छोटा भाई ले गया मेरी वाइफ को, 3 दिन के लिए भर्ती किया। उसके बाद हम 3 दिन प्रोग्राम किए, तब अपनी वाइफ के पास गए। जी लेकिन प्रोग्राम को मैंने नहीं छोड़ा। तो यही कहते हैं, इसी को कहते हैं कर्तव्य निष्ठा। मतलब जिस काम में लगे हैं उस काम से आप जो है अपने आप को अलग नहीं करना चाह रहे हैं। और ये भी होता है कि अगर हम नहीं जाएंगे तो आज क्या दशा होगी, क्योंकि आपके ऊपर भी लगभग समझ चलिए आधे से ज़्यादा दारो मदार रहता है। क्योंकि अगर हीरो है तो विलेन को भी होना ज़रूरी रहता जी है। सर, जी सर। अगर हीरो और विलेन नहीं है तो समझ के चलिए कि नौटंकी में कुछ मज़ा ही नहीं आता है, तब नौटंकी पार्टी का पूरी तरह से धज्जियाँ उड़ जाती है। तो भैया जी विलेन का काम करते हैं, बहुत ही अच्छी सीख देते हैं। विलेन का काम करना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बुराई से अच्छाई को निकालने का काम करते हैं भैया जी। तो आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। हम सुने हैं आपका चैनल भी है। जी सर, मेरा चैनल है। मेरे चैनल का नाम है नगीना म्यूज़िक। जी हाल में अभी बना है। आप लोग ये जितने चैनल्स ये वीडियो हमारी जा रही है, आप लोग इस वीडियो को देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और मेरे साथियों, हमारा भी चैनल अगर आपको यूट्यूब पर नज़र आए तो उसको भी देखिएगा, शेयर कीजिएगा। जी तो सभी दर्शकों से कहना है कि भैया जी के चैनल को भी प्यार दुलार दीजिए। और जिस तरह सभी चैनल को आप लोग आगे बढ़ाए हैं, भैया जी के चैनल को भी आगे बढ़ाने की कृपा करें। तो इसी वाणी के साथ मधुकर जी, हम बड़े भैया से जानना चाहते हैं कि नगीना, जी नगीना ये नाम कहाँ से आया है? जी सर, आपने याद दिला दिया, बताऊंगा, ज़रूर बताऊंगा सर कि हमारा नाम नगीना कहाँ से आया। जी हमारे परिवार में हमारे पिताजी के पिताजी 2 भाई थे। जी हमारे पिताजी के पिताजी 2 भाई थे और उसमें से बड़े भाई कलकत्ता में नौकरी करते थे। जी तो बड़े वाले भैया जो हमारे पिताजी के बड़े वाले भाई थे, मतलब हमारे पिताजी के पिताजी जी बड़े कि जो बड़े वाले भाई थे उनके पास 2 बच्चे थे और हमारे पिताजी के पिताजी का नहीं, हमारे पिताजी के थे। तो 3 भाइयों का परिवार था। लेकिन 3 भाइयों के बीच में जब दोनों बाबा थे तब कोई छोटा बच्चा नहीं था। जी छोटा बच्चा नहीं था। तो परिवार में भाइयों में हमारे पिताजी बड़े थे। तो जब मैं इस दुनिया में आया तो हमारे बड़े बाबा छोटे बाबा बहुत ही खुश हुए कि हाँ, हमारे घर में छोटा मुन्ना आ गया। तो पैदा होते ही उन्होंने बड़े प्यार से दादी से कहा, अरे देख, घर में नगीना आ गया है, जा कुछ ला करके खर्चा वर्चा कर कुछ बांट। तभी से मेरे साथियों मेरा नाम नगीना पड़ा है और ये नगीना हमारा पुश्तैनी का नाम है। वैसे तो लोग हमारा नाम प्रदीप कुमार लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर नाम हमारा नगीना से ही विख्यात है। नहीं, नगीना से विख्यात है और नगीना से सभी लोग जानते भी हैं। तो कहते हैं कि जिस तरह अगर अंगूठी पहने रहो, अगर उसमें नग और नगीना न रहे तो अंगूठी अच्छा नहीं लगती है। उसी तरह आपके परिवार में अंगूठियाँ तो बहुत थी, लेकिन उसमें नग नहीं जड़ा गया था। और अब जब आप पैदा हुए तो उसमें नग जड़ गया, तब से आप नगीना हो गए हैं। नगीना का मतलब भी बहुत ही गजब और बहुत ही मस्त होता है, किसी दिन हम बताएंगे। लेकिन वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा है, इसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा दूर तक न ले जाकर यहीं से हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्ते।